ये बहुत बड़ा सवाल है। मसीह लोग यानी कि क्रिश्चियन लोग शराब पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं। 95% लोग शराब पीते हैं। जो 95% लोग दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, जब वो चलते हैं तो रोड के इस किनारे से उस किनारे पहुंच जाते हैं, किसी गटर के किनारे में मिलते हैं, किसी कचरे के ढेर के ऊपर, किसी खंभों के नीचे, किसी चौराहे पे पाए जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, शराब पीने के बाद लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़ा करते हैं, जो शराब पीने के बाद गलत काम करते हैं। जहन में, उनकी आत्मा में, उनकी सोच में हमेशा गलत बात आती है और वो गलत काम करते हैं। ये तो हम सभी ने देखा है कि इस दुनिया में चलते हुए आ रहा है। आपके मोहल्ले में भी ऐसे लोग होंगे, मेरे मोहल्ले में भी ऐसे लोग हैं। तो बाइबल हमें क्या कहता है इस शराब के बारे में लेके, कि वाकई में एक क्रिश्चियन को, एक मसीह को शराब पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। इफिसियों का किताब नए करार से 5 अध्याय उसका 18वां वचन क्या कहता है? दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। वचन कहता है दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। मैंने पहले ही कह दिया आपको, शराब पीने के बाद लोग गलत काम करते हैं, उनके जहन में, उनके अंदर गलत सोच आता है, बड़े बड़े घिनौने काम करते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है तुम आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। पवित्र आत्मा में, परमेश्वर की आत्मा में परिपूर्ण होते जाना है, जो मसीह में है। उस रोमियो का किताब 14 अध्याय उसका 21वां वचन कहता है, भला तो यह है कि तू ना मांस खाए और ना दाखरस पिए, ना और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। इसका सीधा मतलब ये होता है, जब कोई शराब पीकर किसी गटर में पड़ा होता है या किसी कचरे के ढेर में पड़ा होता है, तो उनकी घर वालों को जब खबर आता है तो लोग कहते हैं फलाने का भाई वहाँ पे पड़ा है, कैसा इंसान है वो, पूरे ख़ानदान का इज़्ज़त मिट्टी में मिला दिया। जब वो शराब पीते हैं तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। जब वो शराब पीते हैं तो वो अपने आप में नहीं होते। जब वो शराब पीते हैं तो खुद को 7वें आसमान में देखते हैं। नीति वचन 23वां अध्याय 31 और 32 कहता है, जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरों में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वो धार के साथ उंडेला जाता है, तब उसको ना देखना, क्योंकि अंत में वो सर्प के समान डसता है और करेत के समान काटता है। ये वाकई सच बात है। जब दाखरस, शराब हमें बोतल में अच्छी लगती है, अच्छी दिखाई देती है, लेकिन जब उसको इंसान पीता है तो वो अपने आप में नहीं होता है। वो उस समय में उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। बहुत सारे लोग शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होता है, जिसकी वजह से उनकी लाइसेंस भी रद्द की जाती है, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी होती है, जिसकी वजह से उन्हें फ़ाइन भी भरनी पड़ती है, जिसकी वजह से उन्हें लोगों से मार भी खानी पड़ती है। कि शराब हद से ज़्यादा पीना गुनाह है, उसे ना पियो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, बहुत अच्छा होगा। इस पर बहुत सारे हमारे क्रिश्चियन भाई बहन भी हैं, वो भी शराब पीते हैं, एंजॉय करते हैं। क्रिसमस की पार्टी, ईस्टर की पार्टी जब होता है, वो भी बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, जो कंट्रोल में नहीं होता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर पीते हैं, और फिर परमेश्वर का नाम वो भी ख़राब करते हैं। और ज़्यादा करके हमने अगर देखा है, रोमन कैथोलिक कम्युनिटी में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा शराब को सेवन किया जाता है। उनके घरों में स्टॉक होता है हमेशा बाकायदा, और वो किसी भी पार्टी, किसी की शादी की फंक्शन, कुछ भी हो, वो उसे लेकर पीते हैं और पार्टी मनाते हैं। शराब पीना इसलिए मना है कि इंसान हद से ज़्यादा शराब पीता है, लिमिट में नहीं रहता है। जब वो शुरू करता है तो पूरा बोतल ख़त्म करता है, और जब वो पूरा बोतल ख़त्म करता है वो अपने आप में नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन शराब पीने के लिए मना करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि शराब पीने से क्या फ़ायदा है। ये भी कहता है
और वो भी वचन हम देखेंगे और वो क्यों ज़रूरी है। शराब पीने से हानि भी है और पीने से फ़ायदा भी है, ये बात शायद आप सभी नहीं जानते। आज मैं आप सभी के बीच में वो बात को मैं बताने वाला हूँ। पहला तिमोथियो 5वां अध्याय 23वां वचन कहता है, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाख रस भी काम में लाया कर। अपने पेट के कारण, आपने बीमार पड़ने के कारण थोड़ा थोड़ा दाख रस काम में लाया कर, यानी कि थोड़ा थोड़ा दाख रस पिया कर, तुम्हारा शरीर भी अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है थोड़ा थोड़ा, पूरा बोतल भर के नहीं। जिस तरह हमें ज़्यादा खांसी सर्दी अगर हो जाता है, जुकाम हो जाता है, वो ठीक ना हो तो डॉक्टर हमें कहता है डॉक्टर ब्रांडी ले लो या फिर रम ले लो, उसे गर्म पानी में डाल के थोड़ा पियो, तुम्हारा खांसी सर्दी चली जाएगी। तो वो दवाई का भी काम करता है। लेकिन यहाँ पर लोग थोड़े की जगह पूरे बोतल खाली कर देते हैं। उसकी वजह से बाइबल कहता है कि तुम शराब मत पीना। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम शराब मत पिया करो, पर ये जो वचन कहता है तुम थोड़ा थोड़ा पिया करो, ताकि तुम्हारा सेहत, तुम्हारा तबीयत सही सलामत रहे। अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करना अपने अपने लोगों के बीच में और सभी को इसके बारे में बताना। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष करें।